खबर अलवर से है। अलवर जिले में करीब 48 दिन के बाद कल से सभी बाजार खोले जाएंगे। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने आदेश जारी कर कहा कि 4 जून से सभी बाजार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोले जा सकेंगे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना जरूरी होगा। इसके अलावा जो गाइडलाइंस हैं पहले की तरह ही लागू रहेंगी। कलेक्टर ने बताया कि जिले में ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर बेड वाले मरीज 60% से कम हो गए हैं। वहीं राज्य सरकार ने 31 मई को जारी किए गए त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन की गाइडलाइंस के चलते अलवर में भी बाजार खोले जा सकेंगे। कलेक्टर के आदेश में व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी खोले जाने की बात कही गई है, जिसमें बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी मौजूद है, लेकिन इन सब जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। बिना मास्क के किसी को सामान नहीं दिया जाएगा। दुकानदार भी मास्क लगाएंगे और साथ ही 2 गज की दूरी का पालन करवाना होगा। बड़े मॉल भी कम स्टाफ के साथ खोले जाएंगे। किसी भी रूप में भीड़ लगाना वर्जित रहेगा। भीड़ मिलने पर प्रतिष्ठान को तुरंत ही सीज किया जाएगा। पालन नहीं करने पर नगर निगम द्वारा सख्ती अपनाते हुए नियमानुसार सख्ती आरोपित की जाएगी। राज्य में अधिक कोरोना संक्रमण वाले क्षेत्रों में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। अतः समस्त नागरिक और श्रीगंगानगर की रावला मंडी में कोरोना गाइडलाइंस का पालन होता नहीं दिख रहा है। लगातार भीड़ के इकट्ठा होने से लोग संक्रमण को खुलेआम दावत दे रहे हैं। साथ ही मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ऐसे में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव सब्जी लेने के लिए आए तो कई लोगों को संक्रमित कर सकता है। साथ ही बिना मास्क के मंडी जैसे इलाकों में कारोबारी धड़ल्ले से व्यापार कर रहे हैं, जिससे लोगों की लापरवाही से मंडी में कोरोना विस्फोट होने का खतरा भी बना हुआ है। लोगों को खुद इस माहौल को देखकर जागरूक होना चाहिए कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाए, इससे बचें। लेकिन ऐसा ना हो पा रहा। सब्जी खरीदने के लिए आप लोग देखिए किस तरह से भीड़ लगाकर एक जगह पर खड़े नजर आए। श्रीगंगानगर की तस्वीर है। इन्हीं सबको देखते हुए सरकार की गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए पुलिस प्रशासन तो सख्ती कर रहा है, लेकिन न तो लोग मान रहे हैं और न कारोबारी मान रहे हैं। ऐसे में हालातों को काबू होने में समय जरूर लगेगा, लेकिन जिम्मेदारी सबको अपनी अपनी निभानी है अगर इस संक्रमण को खत्म करना है तो। और खबर अजमेर से, जहां पर एक तरफ पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, तो वहीं फायर कर्मचारी भी असली कोरोना वॉरियर्स हैं, जो संक्रमित इलाकों को सैनिटाइज कर कोरोना योद्धा के रूप में अपनी एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना काल में निरंतर अपनी ड्यूटी करते नजर आ रहे हैं। एक और जहां संक्रमित इलाकों में जाने से आम आदमी डरता है, तो वहीं फायर ब्रिगेड के कर्मचारी उन इलाकों को सैनिटाइज करके संक्रमण को फैलने से रोक रहे हैं। अजमेर जिले के फायर अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि कोरोना काल में जहां सभी अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहीं फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार शहर के अलग अलग जगहों पर जाकर सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। फिर चाहे वो शहर के मेन बाजार हो, तंग गलियां हो, शमशान घाट हो और बाकी जगह, सभी कर्मचारी सभी जगह पहुंच रहे हैं, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। इसके अलावा लॉकडाउन के चलते शहर के कई इलाकों में आग लगी, तो वहां भी गलियों में जाकर कर्मचारी बड़ी मुश्किल से आग बुझाने का काम कर रहे हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि कोरोना काल में एक तरफ सैनिटाइजेशन का छिड़काव, दूसरी तरफ अगर कोई आग लगने की घटना आती है तो वहां भी तुरंत पहुंचकर आग को बुझाने का काम किया जाएगा। और बढ़ते आगे, कोरोना के संक्रमण काल में जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। हर कोई रोजगार का मोहताज है। ऐसे हालातों में लोक कलाकारों को जीवित रखने का प्रयास कर लोग अब आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। जो लोक कलाएं हैं वो किस तरह से जीवित रहेंगी अगर इस तरीके की परिस्थितियां कोरोना काल में आएंगी, ये सवाल है। अब इन्हें मदद की दरकार है। उनका ये मानना है कि सर्टिफिकेट उनके पास है, लेकिन सर्टिफिकेट से पेट नहीं भरता है। पेट भरने के लिए पैसे की जरूरत होती है। सरकारी संरक्षण के अभाव में कलाकार अब रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दरअसल देवरी ग्राम पंचायत के रहने वाले लक्ष्मी नारायण रावल ऐसे ही एक लोक कलाकार है, जिन्होंने इस कला को प्रदर्शित कर राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाया है और देश का भी नाम पड़ा है। लेकिन कोरोना के इस काल में बीते 2 सालों से लक्ष्मी नारायण रावल जैसे लोक कलाकार
जो कि संक्रमण के चलते पैदा हुए समस्याओं के कारण अपनी रोजी रोटी भी नहीं कमा पा रहे हैं। बीते 2 साल से कोरोना की परेशानी की वजह से इन कलाकारों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। इनका ये कहना है कि कई बार प्रशासन को बताने के बावजूद कोई सुध नहीं ली जा रही है। ऐसे कलाकारों में अब भूखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। भाइयों मत डरियो, हम कोरोना को हराएंगे, तुम देखते रहिए। और जहां एक तरफ सरकार और चिकित्सा मंत्री द्वारा लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चिकित्सा महकमे के अधिकारी सरकारी योजनाओं को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। सैपो के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा मरीजों को दी जाने वाली दवाओं को जलाया जा रहा है। सड़क किनारे महंगी दवा के कार्टून पड़े हुए दिखाई दिए। इसके बावजूद विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया है। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि सड़क किनारे पड़े दवा के कार्टून को कचरे के ढेर में जलती हुई तस्वीरें सामने आई। प्रत्यक्षदर्शियों का यह कहना है कि चिकित्सा प्रभारी के द्वारा मरीजों के दर्द को समझने की बजाय दवाओं को कचरे में फेंका जा रहा है। ये पूरा मामला फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि ये दवाएं गर्भवती और अन्य मरीजों को खून बढ़ाने के लिए दी जाती हैं, जिनमें आयरन से संबंधित इंजेक्शन और सिरप है। जिस तरफ एक्सपायरी डेट सितंबर 2022 लिखी गई है, जो कि आप देख भी पा रहे होंगे। इसके अलावा बाकी दवाएं भी हैं बिना एक्सपायरी डेट की, जिनको फेंक दिया गया है। सड़क किनारे जब दवा का एक बड़ा कार्टून दिखा तो लोग आसपास इकट्ठा हुए। मौके पर मौजूद लोगों ने जिला अध्यक्ष अकबर खान को बताया तो उन्होंने प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल को सड़क किनारे पड़े दवा के कार्टून के बारे में जानकारी दी। बावजूद प्रभारी ने इस पूरे मामले को गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए गंभीरता से नहीं लिया। और जहां कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों की दिनचर्या ही बदल डाली, तो वहीं भिवाड़ी उद्योग नगरी समेत आसपास के क्षेत्र से लगातार श्रमिकों का पलायन बदस्तूर जारी है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रमिक अलग अलग रास्तों से भिवाड़ी छोड़कर अपने घरों को लौट रहे हैं। लॉकडाउन का खौफ श्रमिक, मजदूर और रेहड़ी पटरी वालों के दिमाग में ऐसा घर कर गया है कि वर्तमान में चाहे सरकारों की नई नई घोषणाएं हों, इसके बावजूद भी लोगों में डर है, क्योंकि जमीनी सच्चाई इसकी कुछ और ही नजर आती है। कुछ श्रमिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बस या अन्य साधन से रोजाना अपने घरों को लौट रहे हैं। श्रमिकों से जब घर लौटने का कारण पूछा गया तो सामने आया कि उद्योग तो बंद हैं, जिसके कारण उनकी तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। तो खाएं कहाँ पर रहें? उनके आगे सबसे बड़ा सवाल अब ये हो गया है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ उद्योग धंधों या बाजारों की रौनक पर ही अपना पेट पालते हैं। अब बेशक अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन श्रमिकों का पलायन नहीं रुक रहा है। आपको हम ये भी बता दें कि उद्योग इकाइयाँ लॉकडाउन में भी सुचारू रही, लेकिन कुछ इकाइयाँ ऐसी रहीं ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने के चलते जिनको बंद करना पड़ा। ऐसे प्लांट जिनमें स्टील से संबंधित का काम होता था, वो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने के चलते बंद रही। तो इसीलिए बड़ी संख्या में जो श्रमिक थे वहाँ पर काम करते थे। कुछ निजी बस संचालकों ने शहर में अलग अलग स्टैंड भी बनाए हुए हैं, जहाँ से हर रोज टिकट बुकिंग होती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को लौट रहे हैं श्रमिक। अब लॉकडाउन की प्रक्रिया के साथ साथ उद्योगों में ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू होने लगी है, तो स्टील जैसे उद्योगों को श्रमिकों की किल्लत का सामना भी करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस के लगातार घटते संक्रमण की दर को देखते हुए प्रदेश सरकार ने प्रदेश में अनलॉक की घोषणा कर दी है, लेकिन अरवल जिला रेड जोन में होने की वजह से जिले में अभी भी लॉकडाउन जारी है। लेकिन जिले के भिवाड़ी, चेपनकी, टपुकड़ा और खुशखेड़ा में लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, धारा 144 की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भिवाड़ी समेत आसपास के क्षेत्रों में लगभग सभी बाजार व्यापारी अपनी दुकानों का आधा शटर खोलकर ग्राहकों को सामान बेच रहे हैं, जिससे हजारों की संख्या में लोगों का बाजारों में आवागमन हो रहा है। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन की लापरवाही और अनदेखी के चलते बाजारों, सड़कों पर वाहनों और लोगों की भीड़ लगी है, जिससे भिवाड़ी में लॉकडाउन का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। लोग पहले की तरह बाजारों में अपने वाहनों से भीड़ लगाकर खरीदारी कर रहे हैं।
अगर हम बात करें भिवाड़ी फूलबाग सब्जी मंडी और यूआईटी बड़ी मंडी की, तो वहां पर भी सैकड़ों ग्राहक और दुकानदार बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 की खुलकर धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं भिवाड़ी की है। हालांकि पुलिस लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी कर रही है। और श्रीगंगानगर में राज्य सरकार द्वारा जारी बाजार अनलॉक गाइडलाइंस के अनुसार करणपुर में दूसरे दिन सुबह 6 बजे पश्चिम और दक्षिण दिशा वाली दुकानें खुली। दुकानें खुलने के बाद प्रशासन एक्टिव नजर आया। मेडिकल टीम द्वारा दुकानदारों के सैंपल लिए गए। आपको बता दें कि दूसरे दिन जैसे ही बाजार खुले तब आम दिनों की तरह बाजार में भीड़ देखने को मिली। अगर इसी तरह लापरवाही बरती गई तो आने वाले समय में काफी समस्या हो सकती है, लेकिन इस बात को जनता को भी समझना होगा। सरकार द्वारा जारी अनलॉक गाइडलाइंस का पालन करें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें, आवश्यक हो तभी अपने घरों से बाहर निकलें। और रायसिंह नगर में प्रशासन की उदासीनता के चलते कल त्रिस्तरीय अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन की दुकानदारों ने जमकर धज्जियां उड़ाई हैं, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन सख्त हुआ है और आज सुबह पूरा प्रशासन सड़कों पर राउंड लगाते हुए दिखाई दिया और दिशा के हिसाब से ही दुकान खुलवाई गई। लापरवाह दुकानदारों के एसडीएम ने चालान काटे और साथ ही साथ आपको बता दें कि दुकानदारों को चेतावनी दी गई। इसके बाद कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा गया सभी को, और ये भी चेतावनी दी गई कि कोई कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करता है तो चालान की कार्रवाई होगी, इसके खिलाफ एक्शन होगा। और बूंदी जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दत्तेपुर गांव, जहां के निवासी 3 बच्चों के 7 साल पहले हुए पिता की मौत के बाद अब कोरोना कहर बनकर आया है। महामारी ने उनकी मां को छीन लिया है। अब 3 बच्चे हैं, जिनमें एक बड़ा भाई है। उस बड़े भाई के कंधे पर अब दोनों भाई और बहन की जिम्मेदारी आ गई है। परिवार की स्थिति खराब है और उन पर मां के इलाज के लिए लिया गया 50,000 का कर्ज भी हो गया है। ऐसे में ग्रामीणों ने इस परिवार की मदद की और हाथ बढ़ाते हुए इस परिवार को 12 महीने का राशन सौंपा। दरअसल दलेलपुरा निवासी रामकरण गुजर की 7 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी। इसके बाद कोरोना काल में उनकी पत्नी और परिवार के मुखिया राम प्यारी ने भी परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए कोरोना काल में अपनी जान गंवा दी। इन मासूम बच्चों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर एयू खान से मामले में बात की गई तो उनका कहना है कि पूरे बूंदी जिले में करीब 70 बच्चे ऐसे मिले हैं जिन्होंने अपने माता पिता या परिजनों को खोया है या फिर दोनों को खो दिया। ऐसे में सरकार द्वारा जो भी योजना आएगी उसका लाभ इन परिवारों को सबसे पहले मिलेगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.